दिवाली के बाद ये खेल खिलौने बतासे बच जाते हैं और ये हमारे पूजा किए हुए खेल खिलौने बतासे कभी इधर रख देते हैं हम, कभी उधर रख देते हैं, तो इनका कोई यूज़ नहीं होता। लेकिन पूजा किए हुए किसी भी प्रसाद को इधर-उधर नहीं रखना चाहिए। तो इनका बहुत ही अच्छा यूज़ है, हम इन्हें यूज़ कैसे करें जिससे कि हमारे ये खेल खिलौने हमारे यूज़ हो जाएँ। इन खेल खिलौने और बतासों को यूज़ करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे जो खेल खिलौने हैं ये बहुत हार्ड होते हैं और इनके लिए हम सबसे पहले एक पिन्नी लेंगे और पिन्नी के अंदर इनको डाल देंगे। देखिए, यहाँ पर पिन्नी थोड़ा-सा आप साफ-सुथरी लें और इस तरीके से सारे खेल खिलौनों को इसके अंदर रख दीजिए। एक साथ सारे नहीं करना, आप थोड़े-थोड़े 2-2 4-4 करके इस तरीके से पिन्नी को आप पकड़ लीजिए और इसका एक थैला-सा इस तरह से बना लीजिए और ऐसे करके आप या तो आप जो है कोई अदरक कूटने वाला जो हम हमारा होता है वो ले लीजिए या फिर आप सिलबट्टा होता है, हर घर में आपका सिलबट्टा ज़रूर मिलेगा और इस तरह से सिल का जो हमारा ये बट्टा है इस तरीके से इससे आप अच्छे से कूट लीजिए। तो बहुत ही आसानी से ये हमारे कुट जाएँगे। हमें ये एकदम थोड़े से बारीक-बारीक ही चाहिए। पॉलीथीन के अंदर थोड़ा-थोड़ा डालकर ही आप इन्हें कूटें। एक साथ आप कूटेंगे तो थोड़ा परेशानी होगी, अगर थोड़ा-थोड़ा आप कर इस तरह से कूटेंगे तो बड़ी आसानी से ये कुट जाएँगे। आप देख सकते हैं ये छोटे-छोटे फ़ॉर्म में आ गए हैं, ये बहुत बारीक-बारीक हो गए हैं और अब हम मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में इनको डाल देंगे। अब हम इसी पॉलीथीन में बतासे लेंगे। आप दूसरी पॉलीथीन भी ले सकते हैं, अगर आपकी पॉलीथीन फट गई है, दूसरी वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप दूसरी पॉलीथीन में फिर से बतासों को डाल दीजिए और इन्हें फिर से हम ऐसे करके कूट लेंगे। इसको भी हम बारीक-बारीक कर लेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी मोटी होती हैं, हार्ड होती हैं, तो इसीलिए हम इनको पहले से अच्छे से कूट लें और कूटने के बाद इस तरीके से हम बारीक कर लें। जब ये इस तरीके से बारीक हो जाएँगी तो हम इनको भी मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर खेल खिलौने और यहाँ पर हमने बतासे दोनों को कूट कर बारीक-बारीक कूट लिया है और इनको मिक्सी के जार में डाल दिया है। अगर आपके खेल खिलौने और बतासे ज़्यादा मात्रा में बच गए हैं, तो आप इन दोनों को अलग-अलग करके थोड़ा-थोड़ा भी पीस सकते हैं। तो अब हम इन सबको अच्छे से बारीक फ़ॉर्म में पाउडर बना लेंगे। मिक्सी को पहले थोड़ा चलाइएगा, फिर रोकिएगा, फिर चलाइएगा, फिर रोकिएगा। इस तरीके से इसे हमें पीसना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही आ चुका है। एकदम ये पाउडर हो चुका है, जैसे हमारी चीनी का शुगर पाउडर होता है, उस तरीके से ये बिल्कुल उस फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए, अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में हमें लड्डू बनाने होते हैं, तो आप इन्हें लड्डू में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ये हमारा शुगर पाउडर के रूप में आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसे लड्डुओं में यूज़ कर सकते हैं, दूध में यूज़ कर सकते हैं, चाय में यूज़ कर सकते हैं। तो आप अब एक सूखा कंटेनर ले लीजिएगा। कंटेनर हमारा बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें हमें इसे इस तरह से फिल कर देना है। अगर देखिए ये आपका थोड़ा-सा वैसे तो ये सूखा होता है, लेकिन अगर आपका ये थोड़ा-सा गीला है, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में मिलाकर इसको एक सूखे कंटेनर के अंदर बंद करके रख सकते हैं। ये आपका बहुत दिनों तक खराब भी नहीं होगा और आप इसको लड्डू के रूप में या किसी भी आप जो मीठा बना रहे हैं, आप मीठे में इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको मेरी ये तरीका पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके से अपने खेल खिलौनों का यूज़ कीजिएगा। जो आपके खेल खिलौने और बतासे इधर-उधर हमारे रखे रहते हैं वो यूज़ नहीं होते। इस तरीके से आपके ये खेल खिलौने और बतासे यूज़ भी हो जाएँगे और हमारा जो प्रसाद है इधर-उधर फैलकर, इधर-उधर रखा रहकर हमें अशुभता भी नहीं देगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।